नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके समक्ष पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिन्हें हम एक एक करके आसान भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शन है आपके पास, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है लॉग एक्स माइनस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। वैसे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको तुरंत प्रूफ करना भी सिखा सकते हैं, जिसके लिए देखिएगा सॉल्यूशन। क्या कर सकते हैं हम, तुरंत आप लेट कर लीजिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स को थीटा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन। जिससे कि हम कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू रख देंगे जो कि x है, तो क्या हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एक और चीज कि e की पावर थीटा, e टू दी पावर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि e की पावर आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सेम वे e टू दी पावर थीटा की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो e टू दी पावर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक थीटा अभी हम लोगों ने निकाला है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा हमारे पास कितना था, x था। और चेंजिंग के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इफ a टू द पावर b इज इक्वल टू c लिखा हुआ है, तो आप चेंज कैसे करते हैं, पावर को लॉग में कैसे चेंज करते हैं, अगर a टू द पावर b इज इक्वल टू c को लॉग में चेंज करेंगे तो लॉग और ये जो a लिखा हुआ है बेस, ये बेस बन जाएगा लॉग का, और b और c का आपस में क्या हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है, मीन्स c इधर आ जाएगा और b उधर पहुंच जाएगा, तो log c बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, उसी मेथड से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा राइट साइड में जाएगा, e बेस में आ जाएगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, log क्या लिख सकते हैं, x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस यहाँ पर क्या है, e। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, थीटा राइट साइड में चला जाएगा, मीन्स थीटा, थीटा क्या था, थीटा आपने जो क्वेश्चन में लट किया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को थीटा लट किया था, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ऊपर, आपके पास ऊपर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा इस टाइम पर, आपके पास चार ऑप्शन थे, चार में से फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, log x प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ साइन इन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिलेटेड है लिमिट से। ठीक है, लिमिट वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए आप इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, e टू द पावर x के एक्सपेंशन वाले मेथड से, या आप डीएल हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, डीएल हॉस्पिटल रूल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास
क्या हो, केस बन रहा हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, कौन सा, 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाला। इस टाइम अगर हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, अगर x के प्लेस पर 0 पुट करें तो e⁻0 कितना होता है 1, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा 0, एंड अपॉन में 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर भी कितना आएगा 0। 0/0 का केस बन रहा है, इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, इसमें डीएल हॉस्पिटल का रूल लगा सकते हैं। और डीएल हॉस्पिटल का रूल क्या होता है, अंश का अवकलन क्या करना पड़ता है, अंश का अवकलन x के सापेक्ष आप एक बार कर सकते हो, और हर का भी अवकलन x के सापेक्ष अलग अलग करेंगे। ठीक है, आप अंश बटे हर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अंश का अवकलन x के सापेक्ष अलग, हर का अवकलन x के सापेक्ष अलग, और जितनी बार आपको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना हो, लगाना हो, हर बार आपको चेक करना होगा कि आपके पास कंडीशन 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इन दो में से कोई भी एक बननी चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक बन रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, अंश का अवकलन अलग करते हैं x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो कितना होगा, e टू द पावर x का होता है e की पावर x, 1 + x का लिखा हुआ है तो 1 का 0 होता है, और x का 1 अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे e की पावर 0 1 होता है, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और नीचे 0 अप्लाई करेंगे तो 2 × 0 कितना होता है 0। तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, फिर से जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और 1 का हो जाएगा 0 अपॉन में 2 किनारे x का डिफरेंशिएशन x। ठीक है ना, तो अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 एंड 2 ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। आपके पास चार ऑप्शन है, log a अपॉन बी, log b अपॉन ए, ऑप्शन नंबर सी है log a इंटू बी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो अप्लाई करते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 0 कितना होता है 1, b टू द पावर 0 1, एंड x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 मीन्स कितनी आ जाएगी वैल्यू 0/0। 0/0 बन रहा है, इसका मतलब हम डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, और डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अंश का अवकलन अलग और हर का अलग। मतलब a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a बेस e माइनस, और b की पावर x का क्या होता है b की पावर x का b की पावर x इंटू लॉग b बेस a, और अपॉन में क्या आ जाएगा x का अवकलन 1। लिमिट अप्लाई करोगे a की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 मीन्स क्या बचेगा यहाँ log a, माइनस b की पावर 0 कितना होता है 1 मीन्स क्या बचेगा log b, log a माइनस log b मीन्स log m माइनस log n मीन्स log m अपॉन n। कितना आ जाएगा आंसर log a अपॉन b, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तीन क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 आपके पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर a की पावर x इंटू साइन b अपॉन a की पावर x। यहाँ पर दिया गया है a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब ग्रेटर देन 1 क्यों दिया गया है, क्योंकि हमको पता है जो a टू द पावर x को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। और चरघातांकी फलन में जो बेस होता है, आधार होता है a, वो हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन वैसे 0 होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन हमारे पास है। तो बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं छोटी सी, कि आपको पता होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर हम x के प्लेस पर 1 अपॉन x को शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट 1 अपॉन एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, 1 अपॉन एक्स अगर टेंडिंग टू 0 है तो इसे अगर हम उल्टा करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ए टू द पावर एक्स इंटू साइन बी अपॉन ए की पावर एक्स। इस ए की पावर एक्स को क्या करते हैं, अपॉन में ले आते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पर साइन बी अपॉन ए की पावर एक्स होल अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एक्स। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं 1 अपॉन ए की पावर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको पता होता है इसके लिए क्या करना होता है, जो साइन के बगल में लिखा होता है वैसा ही नीचे भी बनाना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, बी का हमने डिवाइड कराया और बी का मल्टीप्लाई करा दिया, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो हमारे पास कितना बचेगा, b इंटू 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा b। ऊपर जाके देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, तो ऑप्शन हमारे पास था बी। बी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट एक्स वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर मॉड एक्स अपॉन एक्स इज 1 -1 0 एंड नन ऑफ डी। इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए इस टाइम मॉड एक्स अपॉन एक्स का। तो इसको क्या करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब बाई पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा अगर हमारे पास बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब सीमा अस्तित्व में होती है। और उस टाइम पर लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, जितनी वैल्यू बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा की होती है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की होती है। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम पहले मॉड एक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर मॉड एक्स में एक्स का डिवाइड कर दें तो फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे 1 एंड एक्स में एक्स का डिवाइड करेंगे 1, मीन्स एक्स इज लेस देन 0 पर वैल्यू -1 आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर +1 आएगी। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब बात करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर। अब एक्सटेंडिंग टू 0 की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए हमको एक बार निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और अगली बार राइट हैंड लिमिट। अब 0 से कम के लिए अगर बात करेंगे तो 0 से कम के लिए वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 0 से कम के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, -1 इस लिमिट की, इस फंक्शन की। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए राइट हैंड लिमिट की आने बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, +1 आएगी। LHL हमारे पास आएगा -1, RHL हमारे पास आएगा +1। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा अस्तित्व में नहीं है। जब सीमा अस्तित्व में नहीं होगी, वहीं इस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, इस लिमिट की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब है ऑप्शन आपके पास कितने हैं, ऑप्शन आपके पास थे 4, जिनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 भी वैल्यू नहीं होगी, -1 भी नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू अस्तित्व में नहीं है, सीमा अस्तित्व में नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नन ऑफ दीज। ओके, अच्छा, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अन्य प्रश्नों के साथ जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। अपने कन्फ्यूज़न को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।